वेलकम क्लास 10th मैथ्स में हमारी सीरीज़ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बैंक से 40% क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव के साथ। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। इसका टोटल वेटेज 4 है, जबकि इसमें ऑब्जेक्टिव 2 आएंगे। देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। चूज द राइट ऑप्शन। If the area of any circle is 154 square centimeter, then the circumference will be। एरिया का फॉर्मूला A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ए हमको दे रखा है 154 इज इक्वल टू पाई होता है 22/7 आर स्क्वायर। अगर हम आर स्क्वायर को एक तरफ करें तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। अब अगर हम इनसे कैंसिल करें 11 से, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, कैरी ऑन 4 हुआ 44, यानी कि 4 जा। अब फिर से करें 2 1 जा 2, 2 7 जा, मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7। सो आर इज इक्वल टू 7। बट हमसे पूछा है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 7। तो अब देखिए 7 से 7 कैंसल, 2 इंटू 22 44। सो राइट ऑप्शन इज सी। सी हमारा सही आंसर होगा। ओके, आगे देखते हैं। इफ द पेरीमीटर एंड the area of circle are numerically equal, then the radius of circle is। perimeter means circumference, यानी circumference और area इक्वल है। circumference का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जबकि एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, जिसे हम 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को आर इंटू आर भी लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो पाई से पाई कैंसल, एक आर कैंसल, यानी आर इज इक्वल टू आया 2 सेंट यूनिट। 2 यूनिट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल, द रेडियस आर इज। क्या फॉर्मूला होता है सर्कल का, सेंटर का, रेडियस सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर का का क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। नेचुरली थीटा की प्लेस पर पी है, तो p/360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस कैपिटल आर दी है। अब हम देखें तो कोई भी ऑप्शन हमारा ऐसा नहीं है जिसमें ये मैच हो रहा है, मगर हम अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो ऐसी स्टेज में हम इसको लिख सकते p/720 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। बस इसी के साथ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगला देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस विल बी। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया दे रखा 4 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर, यानी पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आर इज इक्वल टू +-2, यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बस अगला आ जाता है जिसमें है ट्रू फॉल्स सिलेक्ट करना, और वो ये है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। क्या सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है? यस, इट्स अ राइट, 2 पाई आर, इट्स अ ट्रू। अगला, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या पाई आर स्क्वायर होता है? यस, राइट, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल θ/360 पाई आर स्क्वायर। यस, इट्स अ ट्रू, इतना ही होता है। बस अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है राइट आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। देखते हैं उसमें पहला, राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। बहुत सिंपल सा
पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल। राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का भी बताया मैंने, ए इज इक्वल टू 360 अपन पाई आर स्क्वायर। बस आपका इसी के साथ आपका ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड ने जारी किए हैं वो कंप्लीट होते हैं।